नमस्कार। मेरा आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विश्व बंधुत्व। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः और राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास, आज आपके समक्ष इस विषय को प्रस्तुत करूंगी। सीसी का विशिष्ट धन्यवाद करते हुए आज मैं भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्व बंधुत्व के अवधारणा को स्पष्ट करूंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो हमारी वह धरोहर है जिसको हम बहुत अधिक संभाल कर रखने की ज़रूरत है। यह वह धरोहर है जो हमारी प्रथम संस्कृति ने हमें प्रदान की है, और हमारी भारतीय संस्कृति तो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा थी। वो प्रथम संस्कृति थी, आद्या संस्कृति थी, और वह तत्व उसमें विद्यमान है, वह संकल्पनाएं और अवधारणाएं उसमें विद्यमान हैं जो संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित करती हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार हमारी ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन है। यह वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, योग, हर किसी का एक अवधारणा और एक मूल स्रोत हमें प्रदान करती है। हमारे मूल स्रोत वेद हैं, जो जिसके विषय में कहा गया वेदो अखिलो धर्म मूलम। वो सभी प्रकार के धर्म के मूल हैं, सभी प्रकार के ज्ञान के मूल ग्रंथ माने गए हैं। हमारे उपनिषद, हमारे स्मृति ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारा साहित्य हमें वह समृद्ध ज्ञान परंपरा प्रदान करती है जिसके विषय में हम सर्वदा गर्वित होते हैं, अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, हम लोग धन्य हैं जो हम भारत में जन्म लिया है। हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी ज्ञान परंपरा हमारे पास है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं जो हमें जीवन के सभी मूल्यों से अवगत कराते हैं, और जीवन के सभी मूल्यों से अवगत कराते हुए बंधुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। सौहार्द, समता, परस्पर सामंजस्य, यह हमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा निश्चित रूप से प्रदान करती है। और हमारी ज्ञान परंपरा वह श्रृंखला है, वह चेन है, वह कड़ी है जो हमें भूत को वर्तमान से जोड़ती हुई भविष्य की तरफ हमें अग्रसर करती है। हमें भविष्य के लिए भी पथ निर्देशन करती है, मार्ग निर्देशित करती है। और हमारे सभी वेद, हमारी सभी उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, सभी साहित्य और सभी ज्ञान के वर्धक हमारे सभी ग्रंथ हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए, उनसे परिचय कराते हुए उनके निवारण के लिए उपाय भी प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कहा गया वैदिक ऋषि तो उन्होंने मंत्रों को देखा था, अनुभव किया था, और अनुभव करके उन्होंने बहुत सी बातें हमें स्पष्ट की थी। और बहुत सी बातें स्पष्ट करने के साथ साथ सभी समस्याओं को भी वो समझ गए थे, सभी बातों को भी समझ गए थे, और सभी तथ्यों को, अवधारणाओं को, और जो आज की मुख्य समस्याएं हैं उनको समझकर उन्होंने हमें निवारण भी प्रस्तुत किया था। क्योंकि ऋषयास्तु मंत्र द्रष्टारः न तु कर्तारः। ऋषि लोग मंत्रों के दृष्टा थे, चाहे वो औपनिषदिक ऋषि थे या वैदिक ऋषि थे या स्मृति पुराणों के रचनाकार थे। वो सभी ऋषि एक दिव्य चक्षु से युक्त थे, उस भविष्य की दृष्टा थे। वो उन चक्षुओं से युक्त थे जो आज के युग में आने वाली समस्याओं को देखकर उनके प्रति बहुत हमें अवगत कराना चाहते थे, और अवगत कराने के साथ साथ उनका समाधान भी हमारे लिए प्रस्तुत करना चाहते थे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा वह ज्ञान परंपरा है जिसमें वैदिक भी है ज्ञान, उपनिषदिक ज्ञान भी है, स्मृति का ज्ञान भी है, सभी साहित्य का ज्ञान भी है, सभी प्रकार के नीति ग्रंथ भी हैं जो हमें व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू का उपदेश देते हैं। क्या आचरणीय है और क्या आचरणीय नहीं है वो हमें बताते हैं। वो हमें बताते हैं किसका साथ पाना चाहिए, किसका साथ नहीं पाना चाहिए, सत्संगति क्या होती है, ईश्वर में विश्वास क्या होता है,
आस्था का क्या महत्व है, श्रद्धा का क्या महत्व है और वर्तमान युगीन समस्याओं से हम कैसे पार पा सकते हैं, यह हमें सारे के सारे भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल तत्वों के रूप में और उन मोतियों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये सारे तथ्य जिनको संभाल कर रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और हमारी युवा पीढ़ी का तो विशिष्ट कर्तव्य है कि इन सभी तथ्यों को और इन अनमोल मोतियों को संभाल कर रखे, क्योंकि संभाल कर रखने से ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। कहते हैं ना, ज्ञान तो वह श्रृंखला है, वह कड़ी है, जितना बांटा जाए उतना आगे बढ़ता है। तो ज्ञान को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देना, उससे आगे आने वाली पीढ़ी को देना बहुत अधिक लाभप्रद होता है, ताकि वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, वह सूत्र, वह कड़ी अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा मोक्ष के बारे में भी बताती है, कर्म के बारे में भी बताती है, दर्शन के विषय में भी बताती है और इन सभी विषयों को बताती हुई जितने भी अधिक जीवन मूल्य हैं उनसे भी हमें बहुत अधिक परिचित कराती है। और उन जीवन मूल्यों में बंधुत्व की भावना हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। बंधुत्व की भावना से क्या अभिप्राय है, इससे अर्थ क्या है? अर्थ है सबको अपना बंधु समझना। और बंधु का अर्थ क्या है? मित्र, सखा, अंतरंग, जो हमारे बहुत क्लोज है वह हमारा बंधु है। हम कहते हैं ना, त्वमेव च माता त्वत्पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। नित्य प्रति पाठ करते हैं, भगवान के लिए कहते हैं तुम हमारे बंधु भी हो, तुम हमारे माता भी हो, तुम हमारे पिता भी हो, तुम हमारे सखा भी हो। तो बंधु सखा से भी ऊपर की कैटेगरी में आता है, बहुत अधिक आत्मीय होता है, बहुत अधिक क्लोज होता है और वो ऐसा होता है जिसको हम अपने जैसा समझते हैं, जिसका लाभ हानि हित अहित हम सब अपने जैसा ही करना चाहते हैं, वह हमारा बंधु है। और कहा जाता है कि आत्मेव आत्मबंधु आत्मेव रिपुरात्मना, भगवद गीता कहती है तुम अपने ही बंधु हो और तुम अपने ही मित्र हो। यानी तुम अपना भला खुद करो, अपने आप के शत्रु मत बनो, अपने आप को सबके साथ मिला कर चलो, एक सम होकर चलो, समरसता से चलो, आगे बढ़ो। यही बंधुत्व का अर्थ है। और जब ये बंधुत्व वर्ल्ड वाइड हो जाता है, संपूर्ण विश्व में व्यापक हो जाता है, संपूर्ण विश्व के लोगों के साथ लगने लगता है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कैसे युक्त होता है? इसका अर्थ है पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य का बुरा नहीं होने देते, ना उसका बुरा सोचते हैं, ना बुरा होने देते हैं। और कभी भी उस पर विपत्ति आती है तो पूरा परिवार एकजुट होकर उसकी सहायता करता है। तो विश्व को भी जब हम एक कुटुंब मानकर चलेंगे, एक परिवार मानकर चलेंगे, सबको अपना बंधु मानकर चलेंगे, अपना मित्र सखा अंतरंग मानकर चलेंगे, अपने जैसा ही मानकर चलेंगे, तो सारे राग द्वेष, वर्तमान युग की सारी समस्याएं स्वयमेव अंत हो जाएंगे। तो बंधुत्व से देखिए, बंधुत्व की भावना परिवार से शुरू होकर समाज में आती है, समाज से शुरू होकर राष्ट्र में आती है, राष्ट्र से शुरू होकर विश्व तक जाती है। और जब हम पूरी वसुधा को, पूरी धरती को अपना बंधु मानने लग जाते हैं, तो कहाँ रहेगा राग, कहाँ रहेगा द्वेष, कहाँ रहेगा झगड़ा, कहाँ रहेगा आतंक और कहाँ रहेंगी आज की समस्त समस्याएं। सभी समस्याएं स्वयं एव विलीन हो जाएंगी। तो हमारी भाषा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति, जो प्रथमा संस्कृति विश्ववारा है, जो हमारे भारत की प्रतिष्ठा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठाएं दो ही हैं, संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति। तो दोनों को ही संभाल कर रखना, उसमें निहित ज्ञान परंपरा को संभाल कर रखना, सब में विद्यमान जीवन मूल्यों को संभाल कर रखना आज के युग में हमारा सबसे बड़ा परम पुनीत कर्तव्य बन जाता है। और हमारा कर्तव्य क्यों बनता है? ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी ज्ञान परंपरा ट्रांसफर कर सकें। हर पीढ़ी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो स्थानांतरित करती है,
उसको ट्रांसफ़र करती है, जो जो ज्ञान अर्जन किया है, यदि वो आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया जाएगा तो वो ज्ञान का अंत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि विद्या भी कहती है कि मुझे ऐसे पात्र को देना जो सुपात्र हो, जो कुपात्र ना हो, जो मेरा क्षरण ना करे, मेरी वृद्धि करे। इसी प्रकार हम जब प्राध्यापक भी अपना कोई ज्ञान, कोई शिक्षा, किसी शास्त्र का ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, तो पात्र की पात्रता भी देखी जाती है कि वो कैसा पात्र है, सुपात्र है। और एक एक छात्र यदि अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को 10-10 छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करे तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी ज्ञान परंपरा अभी भी विश्व में प्रचारित प्रसारित है, आगे और अच्छी तरह से संपूर्ण विश्व में प्रसारित होगी और हमारी ज्ञान से संपूर्ण विश्व अचंभित होगा, चकाचौंध होगा, चकाचौंध हो रहा है और चकाचौंध होगा। हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्नति करते जा रहे हैं उसमें हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान इस दृष्टि से है कि हम प्राचीन और नवीन दोनों को मिलाकर कार्य कर रहे हैं। हमारी पद्धति प्राचीन को भी लेना है और उसमें वर्तमान संदर्भ, वर्तमान टेक्नोलॉजी, वर्तमान साइंस को भी मिलाकर हम अपने कार्य कर रहे हैं। यदि हम रक्षा संबंधी उपकरण अपने बना रहे हैं तो प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय कर रहे हैं। यदि हम कोई और नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न ज्ञान, उस सबको भी ज्ञान और विज्ञान और प्राचीन ज्ञान भारतीय परंपरा का पूरा सम्मिश्रण ही हमारे देश की उन्नति और तरक्की में बहुत अधिक सहायक हो रहा है। हर क्षेत्र में हमारा देश बहुत अधिक तरक्की कर रहा है। ऐसे नहीं कहा जाता हम मेरा भारत महान, हर व्यक्ति गर्व से कह रहा है मेरा भारत महान। और महान क्यों है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान और विज्ञान की एक सुदृढ़ परंपरा विद्यमान है। उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न विज्ञान, आधुनिक सिद्धांतों के साथ समावेश करके उसको समाहित करके हम संपूर्ण विश्व को चकाचौंध कर रहे हैं। तो हमारी ज्ञान परंपरा का हमारी उन्नति और प्रगति में विशिष्ट हाथ है और विशिष्ट हाथ होने के कारण यह ज्ञान परंपरा हमें विश्व बंधुत्व की तरफ भी प्रेरित करती है। हमारी ज्ञान परंपरा में हर समय हमें ये शिक्षा दी गई कि हम विश्व को बंधु माने, अपने क्लोज माने। बंधु वह है जो हमारे बहुत क्लोज है, आपकी सामान्य भाषा में बोलूं तो जो हमारा बहुत अंतरंग है, जिससे हम अपना सुख दुख शेयर कर सकते हैं। देखिए, हम हर किसी के साथ अपना सुख दुख शेयर नहीं कर सकते, अपनी उन्नति प्रगति भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा समुदाय, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा समूह जिसके आगे हम अपनी सुख दुख हर बात शेयर कर सकें, वह है हमारा बंधु। और बंधु वह है जो आपत्ति में भी हमारा साथ दे, हर समय हमारा साथ दे। ऐसा ना हो कि विपत्ति पड़ने पर हमें छोड़कर चला जाए। और कहा जाता है कि विपत्ति में मित्र, धैर्य और व्यक्ति के और सब गुण ही उसका साथ देते हैं। और जो मित्र नहीं होते, जो बहुत कम समय के लिए अपॉर्चुनिस्ट होते हैं या बहुत कम समय के लिए हमारे क्लोज आते हैं, वह व्यक्ति वास्तविक रूप में हमारे बंधु नहीं होते। तो बंधु भी सोच समझ कर बनाना है। अज्ञात हृदयेषु न कर्तव्यम, अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में हमें मैत्री नहीं करनी है। हमें ऐसे लोगों के साथ बंधुत्व बनाना है और मैत्री करनी है जो हमारे सुख दुख को समझ सकें, हमें सही सलाह दे सकें और विपत्ति आने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़े। तो विश्व बंधुत्व में भी यही बातें सब लागू होती हैं। हमारा मित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारा साथ दे, धैर्य के साथ साथ दे और हर समय हमारे साथ उपलब्ध हो, वह हमारा सबसे बड़ा बंधु है। तो चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो वेद पुराण हो, चाहे वो दर्शन हो, सभी बार बार इसका उपदेश देते हैं कि विश्व बंधुत्व कैसा हो। भारतीय ज्ञान परंपरा ने बहुत प्राचीन समय में ही देख लिया कि आज के युग में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक देश दूसरे का विरोधी बन जाएगा, एक देश दूसरे पर आक्रमण करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं करेगा,
कोई किसी के गुणों की चर्चा ही नहीं करेगा, कोई किसी की उपलब्धियों को सहन नहीं कर पाएगा। यह जब समस्या आ जाती है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो विश्व हो, जब इस कैटेगरी की समस्याएं आ जाती हैं तो उसके निवारण के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व बंधुत्व का एक बहुत बड़ा उपदेश हमारे समक्ष विद्यमान करती है। एक ऐसी संकल्पना जो सबको अपने भीतर समाहित किए हुए है, जो सबको अपने साथ लेकर चलती है और अपने साथ लेकर चलती हुई वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्पष्ट करती है। इसमें भगवद गीता, वेद, हमारे दर्शन, हमारे सभी तत्व, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, सभी एक साथ मिलकर हमें प्रभावित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा व्यक्ति के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सभी प्रकार की उपलब्धियों को और आगे बढ़ाती है, सभी प्रकार की विपत्तियों का अंत करती है और विश्व बंधुत्व का तो उपदेश देती हुई हमारे ऊपर एक संरक्षक का कार्य करती है। और विश्व बंधुत्व वह तत्व है जिसके माध्यम से हम संसार में एक शांति की भावना ले सकते हैं, ऐसी शांति की भावना प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं जो आज के युग में बहुत अधिक अनिवार्य है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, ये कहा गया है कि यह अपना है, यह पराया है। ये तो छोटे दिल वाले समझते हैं, बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण वसुधा ही, संपूर्ण धरती ही कुटुंब की भांति है। यानी सबको हम अपने परिवार की तरह देखते हैं, और जब हम सबको अपने परिवार की तरफ देखते हैं तो भाई भाई का शत्रु नहीं बनता, बहन बहन की शत्रु नहीं बनती, संतान भी उसी को फॉलो करती है जो माता पिता कहते हैं। तो संगच्छध्वम संपदध्वम संवो मनांसि जानताम की भावना हमारे मध्य में कैसे उत्पन्न हो, यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है। एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ कार्य करें, हमारे सोचने का ढंग भी एक हो, हमारे मन भी एक जैसे कार्य करें। और कहा जाता है ना, मन वह शक्ति है जो व्यक्ति को गलत से सही और सही से गलत की तरफ ले जा सकती है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन को यदि हम उठा कर रखते हैं, उच्च संकल्प वाला रखते हैं, शुभ संकल्प वाला रखते हैं, और हमारी वैदिक परंपरा कहती है तन में मना शुभ शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव मतलब शुभ संकल्प वाला हो, सच्चे संकल्प वाला हो, सबके कल्याणकारी संकल्प वाला हो। और हमारी परंपरा तो वह परंपरा रही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुख भाग भवेत। एक एक शब्द इस श्लोक का देखने लायक है, समझने लायक है। क्योंकि जब हम सबको अपने जैसा समझते हैं तो वहाँ हम सबका कष्टित, कोई भी दुख का भागी नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमसे मित्रता रख रहा है, हमारे साथ है, वो दुख का भागी ना बने, बाकी बन जाए। नहीं, कोई भी दुख का भागी नहीं बने। तो यहाँ देखिए, एक समाहित होने का संदेश है, सार्वभौम संदेश है, सार्वभौमता के लिए है, पूरे संसार के लिए है, सामूहिक रूप से है। और यहाँ मैं ना होकर हम की भावना विद्यमान है। हम सब सुखी रहे, जीवेत शरदः शतम पश्येत शरदः शतम। हमने कभी यह क्लासिफाई नहीं किया, ना हमने कभी कैटेगराइज किया कि हमारा देश ऐसा हो और देश में ऐसे ना हो। हम तो संपूर्ण हम की बात कर चल रहे हैं। हमारी ज्ञान परंपरा विश्व बंधुत्व भी कैसा, जिसमें हम सबका कल्याण चाह रहे हैं। कैसा कल्याण चाह रहे हैं? जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम। हमने कभी नहीं कहा कि वयम भारतवासी ना, वयम से हमारा अभिप्राय केवल भारतवासी नहीं है, संपूर्ण विश्व है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से, सर्वदा से, चिरादिकाल से, आदिकाल से विश्व बंधुत्व का उपदेश देती आई है। और बंधुत्व भी कैसा, जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है, सदा रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है। और यहाँ हर चीज़
बिल्कुल, बिल्कुल, हम की भावना से है। मैं बार-बार इस पे स्ट्रेस देना चाहूँगी, हम को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखना चाहेंगे कि हर वस्तु, हर चीज़ वयम की बात है, अहम की बात नहीं है। मैं नहीं है, वयम, हम सब एक साथ मिलकर चलें, हम सब एक साथ मिलकर बैठें, हम सब एक साथ, और इतना भी कहा गया समानी प्रपा सह, कि हमारे जल पीने का स्थान भी समान हो। क्योंकि देखिए, जैसा हम अन्न जल ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसे हमारे विचार बनते हैं हमारा क्रियान्वयन भी, हमारे कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की शक्ति वैसी ही रहती है। तो जिस पानी पीने के स्थान भी हमारे एक साथ हों, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भेदभाव नहीं है ज्ञान परंपरा में, किसी तरह का, जाति का, वर्ण का कोई भी भेदभाव नहीं है। हम की बात हमेशा की गई है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने चातुर्वर्ण की रचना कर दी है गुण कर्म और कर्मों के विभाग से। कैसे कैसे किसमें गुण है और कैसे कैसे किसमें कर्म है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कह दिया, ममेव अंशा जीव लोके जीवभूतः सनातना, मेरा ही अंश है इस जीवलोक में, और जो जीवभूत होकर सनातन रूप से आता है अंश। सनातन मतलब जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो अक्षर है, अनघ है, जो अविनाशी है, जिसका कोई भी क्षरण नहीं होता, वह सनातन है। कोई भी जिसमें क्षीणता नहीं आती, न्यूनता नहीं आती, कमी नहीं आती, वह सनातन है, सदा रहने वाला या नित्य। जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं खलविदम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म नित्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म नित्य है, जगत मिथ्या है। उसी प्रकार हमारा यह तत्व भी सनातन है, सनातन काल से चला आ रहा है, सनातन काल तक चलेगा, कि हम सब एक हैं। ममेव अंशा जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा ही अंश है ये सारा संसार, ये सारा परिवार। और जो छोटी सोच वाले व्यक्ति हैं वो अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम मतलब लघु मन वाले लोग, छोटी सोच वाले लोग, संकीर्ण सोच वाले लोग, यह अपना है, यह पराया है, ऐसा चिंतन करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब यहाँ देखिए, उदार चरिता नाम, जिनका दिल बड़ा है, जिनके दिल में स्थान है सबके लिए, जो खुली बाहों से सबका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब की भांति है। ऐसा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कह रही है उस समय। और इस बात को यदि हम फॉलो कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो सभी विवाद स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो राष्ट्रीय हों, चाहे वो वैश्विक हों, सभी विवादों का हल इस एक श्लोक में मिल जाता है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना है, यह पराया है। ऐसा नहीं है ये देश अपना है, दूसरा पराया है, यह व्यक्ति अपना है, यह व्यक्ति पराया है, वो हमारे परिवार का है, वो हमारे परिवार का नहीं है। नहीं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले लोगों के लिए तो पूरी धरती ही कुटुंब की भांति है। और ये तो ऐसा देश है जहाँ स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्या सर्वमानवा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथव्या सर्वमानवा। यह ऐसा देश है जहाँ पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को हमने अपने अपने चरित्र से शिक्षा दी है, दे चुके हैं, उनको शिक्षित कर दिया है। पृथव्या सर्वमानवा, पॉइंट टू बी नोटेड, पृथ्वी के सर्व मानव। और देखिए, हमारी ज्ञान परंपरा मनुस्मृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, विश्व बंधुत्व की भावना को स्पष्ट करती है। मैं तो बार बार कह रही हूँ और इस बात पर स्ट्रेस दे रही हूँ, ये हमारी ही ज्ञान परंपरा है जो सबको जोड़ने का कार्य करती है, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करती है। हम बोलें भी एक जैसे, हम चलें भी एक जैसे। वो कैसे हो सकता है कि हमारे विचार भी एक जैसे हों, हमारे कार्य भी एक जैसे हों, हमारे मन भी एक जैसे हों, हमारा खाना पीना भी एक जैसा हो, हमारी सभ्यता संस्कृति भी एक जैसी हो। यह विश्व बंधुत्व की पहली श्रृंखला है,
पहली शर्त है कि हम एक साथ रहने की भावना को लेकर चलें। हमारा जीवन कैसा हो जो सबको प्रेरित करने वाला हो। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवा, अपने अपने चरित्र से सबको शिक्षा दें। और अब भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय ज्ञान परंपरा सबको एक साथ चलने की, एक साथ रहने की, एक साथ निभाने की शक्ति प्रदान करती है, उपदेश प्रदान करती है और आगे बढ़कर आगे विश्व में नाम कमाने के लिए अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद।